हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कॉलर कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कॉलर हम कैसे बनाते और अटैच करते हैं, और इसी वीडियो में आप एम्ब्रॉयडरी नेक बनाना सीखेंगे और सूट में फिटिंग हम कैसे लगाते हैं, इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको कॉलर अटैच करना बताऊंगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है आपके लिए। अगर आप बिगिनर्स हैं तो बहुत ही आसानी के साथ में आप कॉलर बनाना सीख जाएंगे। तो आप देख रहे हैं, ये मैंने सूट का कपड़ा लिया है, इसके गले पे एम्ब्रॉयडरी हो रही है, नीचे इसमें बॉर्डर बना हुआ है। तो इसमें आगे पीछे के दोनों पार्ट ज्वाइंट है, तो इसको हम पहले अलग करेंगे, आगे वाले भाग को और पीछे वाले भाग को। तो आपको इस तरीके से दोनों पार्ट को अलग कर लेना है। हमने दोनों पार्ट को अलग कर लिया है। ये हमारा आगे वाला पार्ट है, तो सबसे पहले हम आगे वाले पार्ट पे कटिंग करेंगे, उसके बाद में हम बैक पार्ट पे कटिंग करेंगे। तो आगे वाले पार्ट में हमारा नेक डिजाइन बना हुआ है, तो यहाँ से हम सेंटर से पकड़ेंगे और कपड़े को फोल्ड करके बिछा लेंगे। इस तरीके से आपको कपड़े को फोल्ड करना है, अच्छी तरीके से सेट करके इसको बिछा लेना है। अब हम इसमें सूट की लंबाई की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम टोटल फैब्रिक को नापेंगे कि हमारे फैब्रिक की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो अब हम जो हमारे सूट का मेजरमेंट है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। दोस्तों, कॉलर वाली कुर्ती की हम कटिंग करेंगे तो तीरा हमारा 14 इंच है, चेस्ट हमारी 38 इंच है, कमर हमारी 34 इंच है और हिप हमारे यहाँ पे 46 इंच है। तो तैयार हम 39 इंच रखेंगे। तो जो हमारा मार्किंग मैंने मेजरमेंट को लिख कर रख भी दिया है, तो आपको भी इसी तरीके से लिख कर रख लेना है। तो सबसे पहले हम तीरा की मार्किंग करेंगे। जितना भी आपका शोल्डर है कंप्लीट, उसका हाफ हम मार्किंग करेंगे। 14 इंच तीरा है तो मैंने 7 इंच पे मार्क किया है। जितना आपने तीरा लिया है उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा आपको आर्म होल लेना है। तो मैंने 7.5 इंच पे आर्म होल की मार्किंग की है। अब यहाँ पे हाफ इंच पीछे की तरफ हम मार्क करेंगे, गले वाली साइड। ये आगे वाले पार्ट में छटाई के लिए हम हाफ इंच पीछे की तरफ मार्क करते हैं और इसको तीरा वाली साइड से हम मिला लेंगे। अब हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारे यहाँ पे 38 इंच है। 38 का चौथा हिस्सा होता है 9.5 और हाफ इंच इसमें हम लूजिंग देंगे। तो यहाँ पे मैंने 10 इंच पे मार्किंग कर ली है और 1.5 इंच इसमें हम एक्स्ट्रा लेंगे। अब यहाँ से हम कमर की मार्किंग करेंगे 7.5 इंच पे। आपको कमर हिप की मार्किंग हम 14 इंच पे करेंगे। यहाँ से हमने कमर की मार्किंग की है और नीचे की तरफ हमने 14 इंच भाई हिप का लिया है। अब यहाँ पे हम सूट की लंबाई की मार्किंग करेंगे। पहले हम हिप और कमर वाली लाइन को सीधा कर लेते हैं। अब हम करेंगे सूट की लंबाई की मार्किंग। सूट की जो टोटल लेंथ है हमारी वो 39 इंच है। इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, तो मैंने 40 इंच पे मार्क किया है। हाफ इंच ऊपर की तरफ सिलाई में जाएगा और हाफ इंच जब हम बॉर्डर अटैच करेंगे तो नीचे की तरफ हमारा सिलाई में जाएगा। ठीक है, तो बॉर्डर को कट करके हम ऊपर घेरे पे भाई यहाँ पे अटैच कर लेंगे। अब लगाएंगे हम फुल चेस्ट की मार्किंग। तो यहाँ से तीरा वाली साइड से स्टेप को रखेंगे। 9.5 इंच पे मैंने फुल चेस्ट की यहाँ पे मार्किंग की है। फुल चेस्ट हमारी 38 इंच है, तो 38 का चौथा हिस्सा होता है 9.5 इंच। तो यहाँ पे 9.5 इंच पे मार्क करेंगे। कमर हमारी 34 इंच है, तो 8.5 में हाफ इंच लूजिंग प्लस करेंगे। 9 इंच पे हमने मार्किंग की है। हिप हमारे 46 इंच है, चौथा हिस्सा होता है हमारा 11.5 इंच। 2 इंच हमने यहाँ पे भाई फोल्ड करने के लिए लिया है। नीचे भी हम 11.5 इंच पे मार्क करेंगे और 2 इंच हमारा फोल्ड वाला है। ठीक है, तो ये हमारे सूट की जो मार्किंग है कंप्लीट हो गई है। अब हम फिटिंग वाली मार्किंग को और मार्जिन वाली मार्किंग को आपस में मिला लेंगे। इस तरीके से आपको भाई लाइन अप कर लेना है, फिटिंग वाली मार्किंग को और मार्जिन वाली मार्किंग को। ये सारी मार्किंग को हमने मिला लिया। अब हम आर्म होल की छटाई के लिए हाफ इंच पे तिरछी मार्किंग करेंगे और आगे वाले पार्ट में गोलाई देंगे। अब जो हमारी तीरा वाली मार्किंग है, यहाँ पे गले की चौड़ाई को नापेंगे। गले की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखी है। शोल्डर को हम हाफ इंच डाउन करेंगे और दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। ये हमारे भाई हम शोल्डर को हमने हाफ इंच डाउन किया और जो मार्किंग आपने की है उसी के ऊपर से आपको कटिंग कर लेनी है। 38 साइज में मैं कॉलर कुर्ती की कटिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो नीचे की साइड से मैंने 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए भाई एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया, यानी कि बॉर्डर को कट करके मैंने अलग रख लिया है। बाद में हम बॉर्डर को इस पर अटैच कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आगे वाले पार्ट में हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई। अब हम बैक पार्ट को लेंगे और बैक पार्ट पे हम कटिंग करेंगे। तो आगे वाले पार्ट को मैं साइड में रखती हूँ और बैक वाले पार्ट को फोल्ड करके हम बिछा लेंगे। बैक वाले पार्ट को हमने हिप के अकॉर्डिंग फोल्ड कर लिया है और आगे वाले पार्ट को बैक वाले पार्ट के ऊपर रखेंगे और अच्छी तरीके से सेट करते हुए मार्किंग करेंगे। पीछे वाले पार्ट में इस तरीके से पाइपिंग दी हुई है, तो इस पाइपिंग को मैं 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेके नीचे की साइड से फैब्रिक को फोल्ड कर लूँगी। तो मैंने इसी तरीके से कपड़े को फोल्ड करके बिछा लिया है। कॉलर वाली कुर्ती बनाते वक्त हमें बैक पार्ट को 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, तो मैंने 1 इंच पे मार्किंग कर ली है इस तरीके से, और 1/2 इंच शोल्डर को डाउन कर लेना है। अब आर्मोल वाली साइड से 1/2 इंच पे मार्क करते हुए बैक पार्ट में आर्मोल की छटाई की मार्किंग कर लेंगे। और जो हमने मार्किंग की हुई है कुर्ती के ऊपर, सेम बैक पार्ट में भी हम सेम टू सेम मार्किंग रखेंगे और बैक वाले पार्ट की अब हम कटिंग कर लेंगे। आगे और पीछे दोनों पार्ट हमारे कंप्लीट कट हो गए हैं। इस तरीके से आपको दोनों पार्ट की कटिंग कर लेनी है। ये हमारा आगे वाला पार्ट है और दूसरा हमारा बैक पार्ट है। तो आगे वाले पार्ट में हम नेक बाद में तैयार करेंगे। जो हमारा बैक वाला पार्ट है, इसमें हम बैक वाले पार्ट में 1 इंच लेके पीछे से नेक की कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं मार्किंग कर लेती हूँ। 2.5 इंच पे हम चौड़ाई लेंगे, 1 इंच लंबाई में लेंगे और यहाँ से हम गोलाई देंगे। इस तरीके से आपको बैक पार्ट में 1 इंच की मार्किंग करके आपको पीछे वाले पार्ट में गोलाई कर लेनी है। ये दोनों पार्ट हमारे कट के कंप्लीट हो गए हैं। अब जो हमारा फैब्रिक बचा है उसमें हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो दोनों पार्ट को पहले हम एक साइड में कर देते हैं। ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, इसमें हम 6 इंच की बाजू की कटिंग करेंगे। तो जो भी हमारा फैब्रिक बचा हुआ है इसको हम 4 फोल्ड में तय करके बिछा लेंगे। मैंने इसको 4 तय में हमने फैब्रिक को 4 तय में फोल्ड करके बिछा लिया। जितनी आपकी चेस्ट है उसका चौथा हिस्सा लेके हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो हमारी चेस्ट 38 इंच है, 9.5 पे मैंने मार्क कर लिया है। लंबाई इसमें हम 8 इंच रखेंगे, 1/2 इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और 1.5 इंच में नीचे से हम तुरपाई के लिए हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। तो यहाँ पे लंबाई में 8 इंच लिया है और चौड़ाई में हमने 9.5 इंच लेके एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है। तो ये हमने बाजू के फैब्रिक को तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे, 2.5 इंच पे हम छटाई की मार्किंग करेंगे, लाइन को सीधा करेंगे। नीचे हम जितनी बाजू आपको रखनी है उसकी मार्किंग करेंगे। बाजू की गोलाई हमारी 6 इंच है, तो 6 इंच पे मार्क करेंगे, 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। ऊपर की तरफ हम जितना आपने आर्मोल लिया उसमें 1 इंच प्लस करके मैंने मार्क कर लिया है। 1.5 इंच नीचे की तरफ हमारा तुरपाई वाला फैब्रिक है। मार्जिन वाली मार्किंग को और फिटिंग वाली मार्किंग को मिलाएंगे और इसमें हम बाजू की शेप ड्रॉ करेंगे। अब इसमें हम 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्किंग करेंगे आगे वाले पार्ट में छटाई के लिए। अब हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी 6 इंच की बाजू की कटिंग हो गई है। तो भाई हमने कॉलर वाली कुर्ती में बैक पार्ट, आगे वाले पार्ट और बाजू की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि हम कॉलर कैसे बनाते हैं और इसमें अटैच कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम नेक तैयार करेंगे और इस कुर्ती में फिटिंग लगाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको फिटिंग भी बताऊंगी कि कॉलर वाली कुर्ती में हमें फिटिंग कैसे लगानी है। तो सबसे पहले मैंने नीचे से 1.5 इंच को फोल्ड कर लिया है और लंबाई चेक करेंगे अपनी बाजू की। तो हमारी बाजू की जो लंबाई है वो कंप्लीट आ रही है। अब हम यहाँ पे फिटिंग की मार्किंग करेंगे। नेक मैंने बना के तैयार कर लिया है। तो इस तरीके से पहले आप टोटल फैब्रिक को नापेंगे, सेंटर में मार्क करेंगे। जितनी भी आपकी चेस्ट है, जितनी भी आपको चौड़ाई रखनी है उसमें हाफ दोनों साइड आपको मार्किंग कर लेना है। यानी कि हमारी चेस्ट 38 इंच थी, तो इसमें हमने 1/2 इंच की लूजिंग दी है। 4 तय में हमारे यानी कि हमने 2 इंच प्लस किया है। तो दोनों तरफ अब 10-10 इंच पे मार्क करेंगे। नीचे 2.5 इंच पे मार्क किया है। फुल चेस्ट हमारी 38 इंच है, चौथा हिस्सा होता है 9.5 इंच। तो दोनों तरफ हम मार्क करेंगे। पहले सेंटर में मार्क करेंगे, इस तरीके से सेंटर में मार्क करना है और दोनों तरफ 9.5 इंच पे मार्क कर लेना है।
तो यहाँ से सेंटर पे रखेंगे और अच्छी तरीके से मार्क करेंगे। इसके बाद में हम कमर की मार्किंग करेंगे। कमर हमारी 34 इंच है, लूजिंग के लिए हमने 2 प्लस किया है तो टोटल हो गया 36 इंच। तो यहाँ पे हम पहले टोटल फैब्रिक को नाप लेंगे, उसके बाद में हम सेंटर में मार्क करेंगे। अब दोनों साइड सेंटर पे इंच टेप को रखते हुए दोनों साइड 9-9 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। यहाँ से 9 इंच पे मार्क करेंगे और दूसरी साइड भी हम 9 इंच पे मार्क करेंगे। अब करेंगे हम हिप की मार्किंग। तो आर्म होल की तरफ से हमने 14 इंच की लंबाई पे हिप की मार्किंग की है। अब यहाँ से हम हिप की चौड़ाई लेंगे। हिप हमारे टोटल 46 इंच है, तो इसमें हम कोई भी लूजिंग नहीं देंगे, तो 46 का हाफ होता है 23 इंच। तो आपको इस तरीके से टोटल नाप लेना है। सेंटर में हम मार्क करेंगे, 11.5 एक तरफ निशान लगाएंगे और 11.5 हम एक तरफ निशान लगाएंगे। इस तरीके से जब हम मार्किंग करते हैं तो हमारी फिटिंग परफेक्ट आती है। तो जो भी आपने मार्किंग की उन निशानों को आपस में मिला लेना है। मिलाने के बाद में हम इसमें फिटिंग लगा लेंगे। जो मार्किंग की है उसी के ऊपर से आपको सिलाई को लगा लेना है। ये हमने एक साइड फिटिंग की मार्किंग कंप्लीट की है, सिलाई लगा के हमने कुर्ती में फिटिंग कर ली। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी फिटिंग लगा लेंगे। धागे को कट करेंगे, दोनों पार्ट को अच्छी तरीके से मिलाएंगे और जो आपने मार्किंग की उसी के ऊपर से आपको सिलाई चलाकर लेकर आनी है। अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो हमने यहाँ पे जो फिटिंग है वो कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पे हम कॉलर बनाएंगे और कॉलर अटैच करेंगे। तो कॉलर हम किस तरीके से वे अटैच करते हैं, किस तरीके से नाप लेते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो नीचे से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको कुर्ती का नेक तैयार करना है। मैंने नेक को पहले ही तैयार कर लिया। अब हम इसके सेंटर में इस तरीके से कुर्ती को रखेंगे और सेंटर से इसमें फोल्ड करेंगे। आपको इस तरीके से सेंटर से इसको फोल्ड कर लेना है। सेंटर में यहाँ पे कट की मार्किंग करेंगे, यहाँ पे इंच टेप को रखेंगे और जितना आगे की तरफ आपको कॉलर रखना है वहाँ पे मार्क करेंगे। हमारे मार्क 6 इंच पे आ रहा है, ये हमने डबल करके रखा है। अगर आप इसको सिंगल करेंगे तो हमारे कॉलर की लंबाई आती है 12 इंच पे। तो यहाँ पे मैं 12.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। कॉलर की जो चौड़ाई है वो मैं 1.25 इंच रखूँगी। तो 1.25 इंच पे हम मार्क करेंगे और जो एक्स्ट्रा हमारा भाई यहाँ पे जो पेस्टिंग एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे। दोनों पार्ट को फोल्ड करेंगे, यहाँ से कॉलर में हम आगे की तरफ गोलाई देंगे। जो आपने मार्क किया वहाँ से आपको कट कर लेना है। तो ये हमारे कॉलर बन के तैयार हो गई। अब हम फैब्रिक लेंगे। मैंने फैब्रिक को डबल करके रखा है, जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। फैब्रिक को मैंने फोल्ड किया है। अब इसके ऊपर हम कॉलर जो हमने बुकरम पे कॉलर की कटिंग की है उसको फैब्रिक पर रखेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेते हैं। कॉलर को अच्छी तरीके से फैब्रिक के ऊपर सेट कर लेंगे और एक पार्ट को उठाते हुए यहाँ से बुकरम पे हम फोल्ड करेंगे और चारों तरफ से इसमें सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से भी हमने ऊपर वाले पार्ट को उठा के फोल्ड कर लिया और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। अब इसको हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। पहले एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेते हैं, इसके बाद में हम छोटे छोटे कट लगाएंगे और फैब्रिक को पलट लेंगे। पलटने के बाद में इसको अच्छी तरीके से हम सेट करेंगे। सेट करने के बाद में जो आपने बुकरम के ऊपर 1/2 इंच का कपड़ा फोल्ड किया था उसके ऊपर से आपको सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद में धागे को कट करेंगे, कॉलर को अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद में हम एक सिलाई कॉलर के ऊपर से लगाएंगे। इससे हमारे कॉलर में फिनिशिंग के साथ में कॉलर बनके तैयार हो जाएगा। आप इस पे परेस भी कर सकते हैं, परेस से भी इसको आप सेट कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर से सिलाई लगाई है। अब धागे को कट करेंगे, सेंटर से कॉलर को फोल्ड करेंगे, जो भी आपको एक्स्ट्रा कपड़ा दिखाई दे उसको कट कर लेंगे और इसके सेंटर में मार्क करेंगे।
अब कुर्ती को उठाएंगे। ये हमारी कुर्ती है। कुर्ती के सेंटर में भी हमने कट किया हुआ है। दोनों कट को आपस में मिलाएंगे सेंटर में रखते हुए और यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। आपको इस तरीके से सेंटर में कॉलर को रख लेना है और यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। पहले एक साइड में हमने कॉलर को अटैच किया है, धागे को कट करेंगे, फिर सेंटर में मशीन को रखेंगे और दूसरी साइड भी हम कॉलर को अटैच करेंगे। दोनों साइड को कॉलर अटैच करने के बाद में धागे को कट करेंगे और कॉलर को हम सीधा कर लेंगे। कॉलर को सीधा करने के बाद में कॉलर को अच्छी तरीके से सेट करेंगे और एक सिलाई हम ऊपर से, जो कॉलर है उसके ऊपर से हम सिलाई को लगाकर लेकर आएंगे। इस तरीके से कॉलर को सेट करेंगे और एक सिलाई इसके ऊपर से लगाएंगे और ये हमारा कॉलर बनकर तैयार हो गया है। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर यूज़फुल लगे तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए सभी का धन्यवाद।